बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए जज हुमायूं दिलावर का। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, देखिए इमरान खान को सजा तो इन्होंने देनी थी या इमरान खान को गिरफ्तार भी सब कुछ करना था, लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने उस प्लान को इतनी तेजी के साथ अमली जामा पहनाया कि उसमें इतने लूप होल छोड़ दिए कि अब इमरान खान की रिहाई बस दिनों के ऊपर आ गई है। वो कैसे? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की तोशा खाना केस को मुअत्तल करने फैसले को खत्म करने और उसके बाद इमरान खान की सजा मुअत्तल करते उनकी फौरी रिहाई के हवाले से जो दरखास्त है उसके ऊपर समाअत हुई। अब सबसे पहली बात यह है कि आज एक ही वकील जिसका नाम ख्वाजा हारिस है, उसने हुमायूं दिलावर के फैसले के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं और तिया पांचा करके रख दिया। मैं आपको इस हवाले से उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने जज साहब के सामने रखा कि ये जो हुमायूं दिलावर ने फैसला किया है, इस फैसले की अहमियत है क्या। मैं वो तफसील के साथ बताता हूं कि फैसला किस बुनियाद पे ख्वाजा हारिस ने इसको आज अमली तौर पे खत्म कर दिया है। तब इमरान खान की रिहाई की घड़ी आन पहुंची है। वो कैसे? ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर 6 माह बाद आपने सजा को खत्म करना है तो एक दिन भी इमरान खान जेल के अंदर क्यों रहे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए एक बात बहुत बड़ी सादा है और सादा यह है कि जनाब उन्होंने कहा कि अगर इस केस को जिस तरह ट्रायल को रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुना गया है तो आप इस केस की समाअत कल दोबारा करें, जिस पे जज साहब ने कहा कि जी वो कल जो है समाअत नहीं हो सकती चूंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं और मैंने मेडिकल के चेकअप के लिए जाना है, तो मैं इसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि यह ना हो कि लंबा चौड़ा मामला हो जाए और इमरान खान की दीगर केसेस के अंदर जमानत खारिज हो जाए और तो ये मसला जो है, तो चीफ जस्टिस ने उस हवाले से गारंटी दे दी, कहा कि मैं अगले 4 से 5 दिन के अंदर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा, तो इसको लंबा लेके नहीं चलेंगे। लेकिन एक और बात कि क्या इमरान खान को दीगर केसेस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है जिनका लंबा प्लान है, लंबा काम डालने का? उस हवाले से जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि आप गिरफ्तार हूं और दूसरे में भी गिरफ्तारी हो जाए। आसिफ जरदारी केस में हम तय कर चुके हैं। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि चीफ जस्टिस ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन आसिफ जरदारी केस का हवाला देकर बता दिया है कि जब एक शख्स गिरफ्तार हो तो उसको अगले केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे ये शहरियार अफरीदी अली मोहम्मद खान, वो सारे के सारे ये होता है कि आप एक मुकदमे से खारिज होते हैं दूसरे में। यहां पे इमरान खान एक केस में सजा के तौर पे गिरफ्तार होकर बाकी में नहीं हो सकते, यही आज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है। तो इसका मतलब यह है, एक जज हुमायूं दिलावर का फैसला गया, फिर ये जो लंबा लटकाने वाला काम है वो भी गया, फिर एक केस के अंदर को छोड़ के अगले गिरफ्तारियां डालने वाला जो मामला है वो भी चीफ जस्टिस ने आज उस हवाले से कर दिया। तो आज उन्होंने ये बताया, ख्वाजा हारिस ने आज क्या कमाल किया है। उनका मैं 12:15 पे अदालत पहुंच चुका था, अदालत को बताना चाहता था कि मैं किस वजह से देर से पहुंचा। उन्होंने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त जज के सामने रखी, लेकिन जज ने मुझे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए सबके सामने फैसला सुनाना जो है वो शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे सुने बगैर एक फैसला लिख दिया गया, तो आखिर इस फैसले की अहमियत क्या होगी। और उन्होंने कहा कि मुल्जिम और उसकी वकील की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया ही नहीं जा सकता। एक और कानूनी नुक्ता, मेरी मौजूदगी के बावजूद अदालती रिकॉर्ड में जज हुमायूं दिलावर ने मेरी हाजिरी नहीं लगाई। उन्होंने बताया कि फैसले का ऑपरेशनल पार्ट लिखवाए जाने से पहले मैं अदालत में मौजूद था। यानी अगर जज साहब कह रहे हैं कि कोई मौजूद नहीं था तो गलत बात कर रहे हैं, और मैं अगर ऑर्डर सुनाने से पहले पहुंच गया था तो यह लाजिम था कि मुझे सुनना चाहिए था। और अब उनका जज को उससे क्या करना चाहिए था? जज को चाहिए था, कहता मैं फैसला कर चुका हूं, मैं आपको सुन नहीं सकता। और यह बात वहां पे उनका मुझे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इस हवाले से किया। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया कि उस दिन हुआ क्या।
उन्होंने कहा, और उन्होंने जज साहब को बताया कि आपके होते हुए अदालत में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे क्लर्क को नामालूम अफराद ने हाईकोर्ट जाने से रोका, मैंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस सारे मामले को जब मैं हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश हुआ तो चाहिए यह था, वो कहते हैं कि अब आपको सुन नहीं सकते, केस का फैसला तो महफूज हो गया है, ये सब कुछ अदालती फैसले में शामिल करते, लेकिन अदालती फैसले में कुछ और ही दर्ज किया गया है। उन्होंने जज हुमायूं दिलावर का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा मेरे सामने ऑर्डर लिखवाया जा रहा है और फैसले में मेरी हाजिरी ही नहीं, क्या यह रिकॉर्ड दुरुस्त हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यानी उनका मैं वहां पे मौजूद था और वो जज साहब कह रहे हैं कि मैं मौजूद नहीं हूं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा यह हो नहीं सकता, इस केस की कोई अहमियत नहीं है, तो इसलिए इस इमरान खान की फौरी तौर पर सजा मुअत्तल करके उनकी जो रिहाई है वो की जाए। अच्छा, एक और बात उन्होंने कहा, उसी वही स्पीड हमें ट्रायल वाली अब अपील के अंदर भी चाहिए। उन्होंने अपने अहम जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो तस्वीर है और जो उनके मुंशी के साथ हुआ जो ऑडियो, उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो सारे का सारा उन्होंने अदालत के सामने रख दिया। और उसके अलावा जो एक और जो अहम मामला था वो लतीफ खोसा साहब ने वहां पे जो है वो अदालत के सामने रखा। उनका देखिए, आप हक़ दिफा की आपने कल समाअत करनी है, उस ऊपर अगर आपने हक़ समाज जो है वो बहाल कर दिया तो फिर जज साहब 2 दिन सब्र नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा बजाय इमरान खान की अब सजा मुअत्तल करें, आप जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ कार्रवाई करें कि उन्होंने ये सारा कुछ किया। जिसके बाद अदालत ने आज समाअत के अंदर इमरान खान की सजा मुअत्तल नहीं की। उन्होंने ख्वाजा हारिस को कहा कि ख्वाजा साहब मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है और रिकॉर्ड आ जाए तो उसके बाद देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे फ्रीक को भी सुन लिया जाए तो जरा इस मामले को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और कल एक तो रिकॉर्ड मंगवाना है इसलिए समाअत नहीं हो सकती, दूसरा मेडिकल चेकअप के लिए मैंने जाना है, तो अगले 4 या 5 दिन के लिए मैं इस मामले को क्या कहते हैं कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा, ये डिले में नहीं जाएगा। और कल के लिए मेरी तरफ से उनका माजरत है, कल मैं अवेलेबल नहीं हूंगा। तो अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तो इमरान खान का फैसला मुअत्तली की दरखास्त है, दूसरा जमानत की है, तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और ट्रायल कोर्ट से जो केस का रिकॉर्ड है वो भी मंगवा लिया है। तो फिलहाल जो आज इमरान खान के वकला ने इस्तदा की, लतीफ खोसा साहब ने, ख्वाजा हारिस साहब ने, वो उसके ऊपर अमल तो नहीं हुआ, लेकिन कम अज कम अदालत के और ख्वाजा हारिस के दलाइल से यह बात साबित हो गई है कि अब इमरान खान की रिहाई कुछ ज्यादा दूर नहीं है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस बात का अंदाजा है कि जब आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रायल करते हैं, ये इतना, मैं अभी एक वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहा था, वहां एक लीगल एक्सपर्ट की राय थी, उनका अगर मिसाल ले लें जी इमरान खान के खिलाफ ये केस बड़ी मजबूत था, जो कि नहीं है, इमरान खान बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं। उनका जज हुमायूं दिलावर ने वैसे ही अपने कंडक्ट के जरिए अपना जिस तरह से उन सारे मामले को बढ़ाया है, उसने इस केस का सत्यानाश कर दिया है। इस केस में अब कोई जान नहीं है, इमरान खान की रिहाई को आप नहीं रोक सकते। अब इमरान खान को हर सूरत इस केस में आना ही बाहर आना है। और अब रही बात कि आप उस केस में उनको गिरफ्तार कर लेंगे या ये कर लेंगे, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर जिस तरह इमरान खान के वकला का ख्याल है कि हमें सुन लिया जाए और हमारे सुनने के बाद जो है वो आप जो है करें, तो वही आमिर फारूक साहब यहां पे कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सुन लेते हैं, सुन लेने के बाद जो है फिर आगे हम लेके चलते हैं। तो आज उनकी जो अपील के ऊपर समाअत थी वो खासी वो क्या कहते हैं कि देर का, ताखीर का शिकार हुई। और उन्होंने वहां पे ये बताया है कि उनके वकला को किस तरीके से केसेस हुए हैं। उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत और दूसरे न्याजी साहब, उनके ऊपर अटक में मुकदमा हो गया है। फिर FIA ने जो कुछ किया है तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा है जी वो इस मामले को देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर। अब देखना यह कि वो देखते ही है, क्योंकि मैंने तो आज तक कहा है कि वो कह रहे थे फिक्र ना करें, हम एक ही पेशी से ताल्लुक रखते हैं, मामला देख रहे हैं। आमिर फारूक साहब ने कोई मामला देखा हो, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो, ये भी एक अलग सवाल है। तो बहरहाल आज का दिन ओवरऑल जो प्रोसीडिंग्स है वो राइट टू इमरान खान के हक में, और इसमें कोई ज्यादा दूर नहीं है फैसला, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसीजरल मामला है जिस तरह उन्होंने नोटिस करना था। अब उनकी गैर मौजूदगी में तो आप सजा को मुअत्तल नहीं कर सकते थे, तो वो एक है। तो अब ये लंबा भी नहीं चलेगा, अगले 4-5 दिन के अंदर मामला अपने हल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।